हरि ओम नमो नारायणाय। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पवित्र ज्ञान में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे बृहस्पतिवार व्रत की विधि, व्रत कब से शुरू करें, पूजा विधि, व्रत के दिन क्या करें क्या ना करें, व्रत में क्या खाएं कब खाएं, पूजा सामग्री एवं व्रत के महत्व मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। दोस्तों, ये जो बृहस्पतिवार का व्रत है, यह व्रत बहुत ही प्रचलित व्रत है हमारे समाज में। इस दिन भगवान बृहस्पति देव के साथ साथ भगवान विष्णु की भी पूजा की जाती है। इस दिन संयुक्त रूप से इन दोनों की पूजा की जाती है और इस व्रत को धन धान और सुख समृद्धि प्रदान करने वाला बताया गया है। जिस किसी ने भी इस गुरुवार को व्रत को किया, भगवान की आराधना की, बृहस्पति देव की आराधना की, भगवान विष्णु की आराधना की, उनकी कृपा से उसके सारे कष्ट मिट गए। आइए दोस्तों, जानते हैं सबसे पहले कि हमें व्रत कब से शुरू करना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो जो यह व्रत है, यह व्रत किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के जो पहला गुरुवार का दिन आता है उस दिन से शुरू कर सकते हैं, पर महीने का भी ध्यान रखना है। जैसे भादो और जो पौष का महीना है, इसको छोड़कर आप किसी भी महीने की जो शुक्ल पक्ष आती है उसका पहला जो गुरुवार होगा, उस गुरुवार से आप इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। वैसे तो सबसे उत्तम महीना माघ का माना गया है। माघ जो कि दिसंबर और जनवरी में आता है, और इससे भी उत्तम अघन का महीना माना गया है, जिसको कि मार्गशीर्ष का भी महीना कहा जाता है। आइए मैं आपको बता देती हूँ कि जो आप व्रत रखना चाहते हैं तो इसके लिए पूजा सामग्री क्या होती है। दोस्तों, इसके लिए चाहिए चने की दाल, गुड़, मुनक्का, तुलसी पत्र, पीले फूल, पीला चावल, भगवान को अर्पित करने के लिए पीले वस्त्र। इसमें कोई खास ज़रूरत नहीं होती है। आसानी से यह आप व्रत कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से आप पूजा विधि भी कर सकते हैं। दोस्तों, चने की दाल जैसे कि मैं बताई हूँ, गुड़, मुनक्का, हल्दी, ये सब हमें पूजा सामग्री में चाहिए। और एक उपला हवन करने के लिए, गाय के बने हुआ गोबर का बना हुआ उपला हवन के लिए। यदि आप हवन नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। व्रत वाले दिन आप सुबह जल्दी उठें। सुबह जल्दी उठ के नहा धो के आप अपने मंदिर की सफाई करें। हाथ में पीला फूल और पीला चावल लेके आप जितना भी व्रत रखना चाहते हैं, व्रत का संकल्प लें। वैसे तो जो यह व्रत है, यह व्रत 16 दिन का आप रख सकते हैं। जितना भी आप, इससे अधिक आप सामर्थ्यवान हैं तो रखें। 7 साल का होता है, 3 साल का होता है, 7 साल का होता है, 9 साल का होता है, या फिर इससे भी आप अधिक रखना चाहते हैं, भगवान की सेवा करना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। परंतु कम से कम 16 व्रत रख के 17वें व्रत को उद्यापन किया जाता है। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको व्रत विधि बता रही थी कि हाथ में आप पीला फूल लें और पीला चावल लेकर जितना भी व्रत रखना चाहते हैं उतना व्रत का संकल्प लें। भगवान श्री नारायण को पीला वस्त्र अर्पित करें और संभव हो तो केले के वृक्ष में भी आप वस्त्र अर्पण जरूर करें। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि इस दिन भगवान विष्णु की जो प्रतिमा होती है उनकी पूजा की जाती है, और साथ ही साथ अगर संभव हो तो केले के वृक्ष की भी पूजा इस दिन की जाती है। यदि आपके घर के आसपास केले का वृक्ष है तो वृक्ष के नीचे ही बैठकर आप जो है सो श्री नारायण की व्रत की कथा कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं। यदि ऐसा संभव ना है तो आप घर के मंदिर में ही श्री नारायण की पूजा अवश्य कर लें। अब एक लोटा लें। पूजा स्टार्ट करने से पहले आप एक लोटा में जल भरें और उसमें हल्दी डालें। साथ ही इसमें जो है सो चने की दाल, थोड़ा सा गुड़ और मुनक्का भी डालें, और हो सके तो तुलसी पत्र भी इसमें आप डालें, और पुष्प तो अवश्य ही इस जो आपने जल भरा है उस जल में, लोटे में रख लें। अब एक पात्र आप अलग से लें और उस पात्र में भी मुनक्का, तुलसी, गुड़, चने की दाल लें और भगवान को, श्री हरि को अर्पण करते हुए इस पात्र को लोटे के ऊपर रख दें।
श्री हरि को पीला चावल, पीला फूल, पीला चंदन और पीली मिठाई अर्पण करें, कथा करें, हवन करें, आरती करें और प्रसाद बांटें। दोस्तों, हवन करना यदि आप नहीं चाहते हैं या कोई समस्या है तो आप इसके स्किप भी कर सकते हैं। यदि आप हवन करना चाहते हैं तो गाय के उपले पर हवन करें। गाय के उपले पर थोड़ा सा घी डालें और अग्नि प्रज्वलित कर लें। या आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप कपूर भी ले लें, कपूर से भी आप अग्नि प्रज्वलित कर लें। हवन सामग्री आप जो रेडीमेड खरीद के लाते हैं उसका उपयोग नहीं करें। जो आप हवन सामग्री होती है उसको आप घर पर ही तैयार कर लें। हवन सामग्री में आपको तिल चाहिए, जौ चाहिए और अखंड अक्षत जो होता है यानी बिना टूटा हुआ जो चावल होता है, सभी को बराबर बराबर मात्रा में मिला लें और इसमें शुद्ध गाय के घी मिलाकर आप हवन सामग्री घर पर ही तैयार करें। साथ ही हवन करते समय गुड़ और जो चना है उसकी भी आहुति दें और आहुति देते समय आप ओम गुं गुरुवे नमः मंत्र का जाप करें। 7, 11, 21 जितना भी आप सक्षम हैं इस मंत्र का जाप करते हुए आप हवन अवश्य करें। यदि नहीं करना चाहते हैं तो आप स्किप भी करें। कथा करने के पश्चात आप आरती कर सकते हैं। दोस्तों, हवन करने के पश्चात आरती करें और जो जल का पात्र आपने रखा था उसको केले के जड़ में अर्पण करें। अगर केले का वृक्ष आपके आसपास नहीं है तो आप इस जल को तुलसी जी में अर्पण कर दें। दोस्तों, इस दिन जो पूजा की जाती है, इस दिन केले के वृक्ष की पूजा की जाती है। यदि आप केले के वृक्ष की पूजा करते हैं और संभव हो तो इस दिन केले वृक्ष के आगे गाय का घी का दिया आप अवश्य जलाएं और पूजन सामग्री आप अवश्य अर्पित करें। यदि संभव हो तो पीला वस्त्र भी आप पहले दिन जिस दिन आपने व्रत की शुरुआत की है, पीले वस्त्र आप भगवान बृहस्पति जी को अर्पण जरूर करें। याद रखें दोस्तों, गलती से भी आप इस दिन केला ना खाएं। दोस्तों, आप जो है सो इसकी पूजा करते हैं और आप पूजा करते हैं तो इसको भगवान की पूजा में आप चढ़ा सकते हैं, प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं, लेकिन आप केला खा नहीं सकते हैं। इस दिन केला खाना वर्जित माना गया है क्योंकि आप इस दिन केले वृक्ष की पूजा करते हैं तो इस दिन आप केला नहीं खा सकते हैं। व्रत में जो बृहस्पतिवार का व्रत है, इस व्रत में केले की सख्त मनाही हैं। अगर कोई गाय मिले तो उस गाय को आप चने की दाल और गुड़ अवश्य खिलाएं। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान श्री नारायण प्रसन्न होते हैं। आइए आप जानते हैं कि इस दिन क्या खाना चाहिए। दोस्तों, कोई ऐसे भी श्री नारायण के भक्त हैं जो इस व्रत को फलाहार रखते हैं और जो नहीं रख सकते हैं फलाहारी वह एक टाइम आहार लेते हैं। वैसे तो जो व्रत का प्रचलन है वह ऐसा है कि आप इसमें एक समय आप आहार ले सकते हैं, किसी एक समय। तो जो लोग नहीं आहार लेना चाहते, फलाहार पर भी करना चाहते हैं तो वह कर सकते हैं। इसके लिए जो फलाहार है वह इस प्रकार है। आप फलाहार में साबूदाना ले सकते हैं, जो राजगिरी का आटा है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आलू, मूंगफली, आलू चिप्स, जो ज़मीन के नीचे जो कंद उगते हैं जैसे आलू, शकरकंद इत्यादि से बनी वस्तुएं, मिठाइयाँ, मेवे, गोंद, नारियल से बने व्यंजन, दूध से बनी मिठाइयाँ आदि जो जितने भी व्यंजन हैं, फल हैं, आप इसको ले सकते हैं। जो सिंघाड़ा है उसका भी आप हलवा बना के खाएं और इसके अलावा जो भी साबूदाना है, साबूदाना का खीर बना के खाएं, मखाना का खीर या हलवा आप बना के खा सकते हैं। दोस्तों, जो यह फल है आप फल भी लें, लेकिन आप याद रखें कि फल में आप केला ना लें और लाल फल ना लें। बाकी जो भी फल आप ले सकते हैं इस दिन आप अवश्य लें। यदि आप अन्न लेना चाहते हैं तो अन्न एक समय ही लेना चाहिए। अन्न में जो है सो दाल की बनी, जो चने की दाल होती है, उस दाल की बनी व्यंजन आप ले सकते हैं। जैसे आप दाल के व्यंजन का हलवा बना सकते हैं, स्वादिष्ट लड्डू बना सकते हैं, रोटी बना सकते हैं, पूड़ियाँ बना सकते हैं, पराठे बना सकते हैं बेसन के। तो आप इसका इस्तेमाल करें, जो दाल की बनी हुई चीज़ें हैं इसका इस्तेमाल करें। खीर भी आप बना सकते हैं।
लेकिन खटाई भी इस दिन खाने को मनाही की गई है। अधिक खट्टी वस्तु भी इस दिन प्रयोग ना करें। हल्की मीठी दही आप ले सकते हैं, परंतु ज़्यादा अगर दही खट्टी हो या फिर जो खट्टे फल होते हैं इसको भी मना किया गया है। इसमें मीठे फल के तौर पे आप पपीता ले सकते हैं। पपीता मीठा होता है, आप इसको ले सकते हैं। इस व्रत में ऐसा बताया गया है। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पहले ही बताई हूँ कि लाल फल खाना वर्जित माना गया है। नमक भी नहीं खाना है और ना ही खटाई खाना है। साथ ही आप इसका व्रत रखते हैं तो आप इस दिन अवश्य ध्यान दें कि इस दिन जो भी भक्तगण बृहस्पतिवार का व्रत रखते हैं उन्हें तेल नहीं लगाना चाहिए, अपने बाल नहीं कटवाने चाहिए और नाखून भी हमें नहीं काटना चाहिए। इस दिन जो कपड़े होते हैं वह कपड़े भी आप धोबी के यहाँ नहीं डालें, और जो आप पोछा ओछा लगाते हैं तो उसको भी पोछा अपने घर को नहीं पोंछना चाहिए, क्योंकि इस दिन आपने व्रत रखा है तो व्रत के दिन घर में भी पोछा नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि इस दिन यदि आप पोछा लगाते हैं तो छोटे जो कीड़े मकोड़े चींटियाँ होती हैं उनके मरने की आशंका होती है। तो इस दिन पोछा भी घर में नहीं लगाना चाहिए। यदि आप व्रत रखते हैं, घर के कोई अन्य सदस्य हैं तो वो लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैं आपको पहले ही बताई हूँ कि इस व्रत के महत्व भी मैं आपको अवश्य बताऊंगी। दोस्तों, इस व्रत का महत्व ऐसी मान्यता है कि जो भी सुहागिन महिलाएं इस व्रत को रखती हैं तो उनको कभी भी भविष्य में पैसों की संबंधित दिक्कत नहीं आती है। यानी इस व्रत के रखने से आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं, श्री नारायण प्रसन्न होते हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा उस जातक पे अवश्य बरसती है। जो भी कुंवारी कन्याएं हैं अगर इस व्रत को रखती हैं तो उनकी जो विवाह में आने वाली बाधाएं होती है वह बाधाएं भी दूर होती है और उनके मन चाहे जो जैसे उनको पति चाहिए उनकी प्राप्ति होती है, मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। इस व्रत को जैसे कि मैं आपको पहले बताई हूँ तो जितना भी आप रखना चाहते हैं कम से कम आप 16 व्रत रखें और 17वें व्रत को उद्यापन करें। और आगे आप जितना रख सकते हैं, 3 साल 5 साल 7 साल जितना भी आप श्री नारायण की सेवा कर सकते हैं, जितने भी साल आप करें, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके स्वास्थ्य के ऊपर निर्भर करता है। दोस्तों, गुरुवार के जो व्रत हैं इस व्रत की उद्यापन विधि भी मैं आपको बताती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। जब आपका 16 बृहस्पतिवार का व्रत पूर्ण हो जाए तो 17वें बृहस्पतिवार को उद्यापन किया जाता है। उद्यापन में पीली मिठाई होनी चाहिए और जो भी पूजन सामग्री है वो सब होना चाहिए। विधि विधान से पहले आप पूजन कर लें। वस्त्र अगर संभव हो तो पंडित के लिए आप वस्त्र रखें और जो भी पूजन सामग्री आपने प्रसाद चढ़ाया है श्री हरि नारायण को, वो प्रसाद और दक्षिणा के रूप में जो कुछ भी आप दान देना चाहते हैं पंडित को, वह दान देकर उनको व्रत का जितना भी आपने व्रत का संकल्प लिया है पूर्ण करने के पश्चात, पूजा करने के पश्चात आप इन सब सामग्री को पंडित को दान दे दें और श्री नारायण से आप प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जितना भी व्रत का संकल्प मैंने लिया था वह मैं पूर्ण की हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए और अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा और अपनी दया दृष्टि हम पर बनाए रखिए। ऐसा कहकर आप उनको प्रणाम अवश्य करें। दोस्तों, गुरुवार के जो व्रत हैं इस व्रत में कुछ ज़्यादा नियम नहीं है, ना ही कुछ ज़्यादा जो है सो परेशानी होती है व्रत करने में। जो एक लंबी कथा है बृहस्पतिवार के व्रत में जो उनकी, तो वह एक लंबी कथा आपको अगर टाइम नहीं मिलता है तो आप नहीं पढ़ सकते हैं तो लघु कथा भी है, आप लघु कथा पढ़ सकते हैं, जो कि मैं अपने इस जो पवित्र ज्ञान चैनल है इस चैनल पे अपलोड की हूँ लघु कथा। तो आप वहाँ से जाके सुन सकते हैं या पढ़ भी सकते हैं आप लघु कथा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको भी अपना सकते हैं, क्योंकि आजकल जो भागम भाग भरी ज़िंदगी है, लंबी कथा पढ़ने में थोड़ा समय लगता है। आप कहीं आ जा रहे हैं तो छोटी कथा भी आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो थी गुरुवार व्रत से संबंधित कुछ जानकारी कि क्या करें क्या नहीं करें, साथ ही पूजा कितनी मात्रा में करनी चाहिए, कब करनी चाहिए और कब से शुरू करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि यह जो जानकारी मैं आपको दी हूँ यह जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। दोस्तों, ये जो पवित्र ज्ञान चैनल है इस चैनल पे हर रोज़ एक न्यू वीडियो अपलोड होती है व्रत कथाओं और जो भी हमारे व्रत त्यौहार आते हैं त्योहारों से संबंधित। यदि आप इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप पवित्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।
तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स। जय श्री कृष्णा।